नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं JSW एनर्जी स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक पावर सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब आपको 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में क्या रिटर्न दिए हैं और कितनी ज़्यादा वहां पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहां पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं JSW एनर्जी स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा JSW एनर्जी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां पे उनके बेस पे मैं आपको एक पैटर्न यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन निकल के सामने आते हैं जहां पे आपको स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन आपको देखने को मिल सकते हैं जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। साथ में मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम ये स्टॉक रखता है। साथ में एक नजर डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, जहां पे ये चीज समझने की कोशिश करेंगे कि होल्डिंग पैटर्न को कैसे देखा जाता है। साथ में एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हुए हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें JSW एनर्जी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया या कितनी ज्यादा यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक ने करीब 14.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक ने करीब 19.25% के करीब एक अच्छी खासी गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने करीब 25.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने करीब 25.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 9 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 9 मंथ में स्टॉक ने करीब 12.25% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के लॉन्ग टर्म को लेके। देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को कितना ज्यादा रिटर्न दिया या फिर कितनी ज्यादा यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने करीब 16% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 90% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक ने 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने करीब 70% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 7 गुना से ज्यादा करके दिया है। देखा जाए तो 706% से ज्यादा का रिटर्न स्टॉक ने 4 साल की होल्डिंग में दिया है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने करीब अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 6.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। देखा जाए तो 688% से ज्यादा का रिटर्न स्टॉक ने 5 साल में दिया है। ये सारे रिटर्न आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट वगैरह पे चेक कर सकते हो या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे आप चेक कर सकते हो। दोस्तों, अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं रहा। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर आप स्टॉक में ये सोच के इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो कि भाई 2-4 महीने, 6-7 महीने या 8 महीने यहाँ पे हम होल्ड करेंगे और एक अच्छा खासा रिटर्न करके स्टॉक से निकल जाएंगे, तो भाई ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करना, क्योंकि पिछले 5 साल के रिटर्न के बेस पे ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। इस स्टॉक में अगर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न गेन करना है तो स्टॉक में आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा
खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिल सकता है। अगर देखा जाए तो स्टॉक में जो सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन है वो यहाँ पे 5 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक ने 688% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। लेकिन किसी भी स्टॉक में ट्रेड करना या ना करना, इस तरह के डिसीजन लेने से पहले उस स्टॉक के बारे में 2 चीजें हमेशा जान लेनी चाहिए। एक चीज तो मैंने आपको बता दी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, और दूसरी बात यहाँ पे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में भी जानना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये 2 चीजें किसी भी स्टॉक के बारे में बारीकी से जान लेते हो तो भाई समझ लो आपने उस स्टॉक की 60 से लेके 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। देखो, अगर स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो उससे पहले मैं होल्डिंग पैटर्न को कैसे देखा जाता है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देना चाहता हूँ। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे कम हो जाती है तो इसका मतलब है कि भाई प्रमोटर अपने होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करेंगे, जिससे स्टॉक में स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और स्टॉक के रिटर्न गिर जाते हैं। क्योंकि प्रमोटर और डीआईआई 2 सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, जो कंपनी के साथ काफी लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। लेकिन 2 सबसे ज्यादा पैनिक कैटेगरी के इन्वेस्टर्स भी स्टॉक मार्केट में आते हैं, जिसमें एफआईआई और पब्लिक इन्वेस्टर्स आते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो भाई पब्लिक इन्वेस्टर्स ज्यादा पैनिक होते हैं तो भाई उनसे कहीं ज्यादा एफआईआई आपको पैनिक देखने को मिलेगी। देखा जाए तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हमने देखा होगा इंडियन स्टॉक मार्केट में एफआईआई ने काफी बड़े लेवल पे बिकवाली भी की है, और काफी ज्यादा स्टॉक ऐसे भी हमें देखने को मिले हैं जिसमें एफआईआई ने अपनी पूरी की पूरी होल्डिंग को सोल्ड आउट करके डाल दिया। तो देखा जाए तो एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनका जो मार्केट देखने का नजरिया है वो इंटरनेशनल मार्केट को भी एनालाइज करते हैं, साथ में डोमेस्टिक मार्केट को। तो इसलिए वो हमेशा पब्लिक इन्वेस्टर्स से 2 कदम आगे रहते हैं। इसलिए हमेशा जब भी उनको लगता है कि भाई ग्लोबल मार्केट में या तो गिरावट होने वाली है या फिर वहां पे गिरावट शुरू हो गई, तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। जब वो बिकवाली करके निकल जाते हैं तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई मार्केट में कुछ गिरावट होने वाली है, तब वो जाके यहाँ पे पैनिक होते हैं और सेलिंग प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमेशा बोला जाता है किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने से पहले वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग कम से कम 50% या उससे ज्यादा आपको देखनी चाहिए, और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम देखनी चाहिए। जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, टाइम आने पे वहां पे आपको गिरावट भी सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी और फ्लक्चुएशन भी आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। दोस्तों, अगर इस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 69.32% है, जो पिछले साल 73.38% थी। देखा जाए तो प्रमोटर ने इस साल यहाँ पे अपनी होल्डिंग को काफ़ी ज़्यादा कम किया है। कुछ यहाँ पे हमें यहाँ पे डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। अगर डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल 1.10% के करीब थी, जो इस साल डीआईआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ा के 9.78% कर दी है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो थोड़ा सा जो निराशाजनक हमें पॉइंट देखने को मिलता है वो एफआईआई की होल्डिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे जो एफआईआई की होल्डिंग पिछले साल 0% थी, जो इस साल यहाँ पे 14.92% हो गई है। और अगर यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग पिछले साल देखें तो 4.11% थी, जो इस साल घट के 3.20% हो गई है। तो देखा जाए तो अगर यहाँ पे दोनों पैनिक कैटेगरी के इन्वेस्टर्स की अगर होल्डिंग को ऐड करके देखा जाए तो ये होल्डिंग करीब यहाँ पे 18 साढ़े 18% के करीब बनती है। तो देखा जाए तो अभी भी रेशियो काफी कम है, लेकिन एफआईआई की होल्डिंग का ज्यादा होना एक चिंताजनक यहाँ पे देखने को मिलता है। एक चीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि भाई जब भी आपने देखा हो कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम करते हैं तो एफआईआई अचानक अपनी होल्डिंग को क्यों बढ़ा देते हैं। इस स्टॉक का जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताना अगर आप पैटर्न को अच्छे से समझते हो तो। ठीक है, देखो इस स्टॉक के बारे में मैंने इस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न आपको बता दिए और साथ में होल्डिंग पैटर्न को कैसे देखा जाता है वो चीज भी आपको बता दी। होल्डिंग पैटर्न के डेटा भी आपके सामने रख दिए। अब डिसीजन आपका है कि भाई आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन JSW एनर्जी स्टॉक के रिटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको
उस स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।